जी हाँ दोस्तों, इन 3 लोगों की पुकार भगवान कभी भी नहीं सुनते। अगर आपके घर में भी यह गलतियां होती हैं तो आज ही सुधार लें, वरना आपकी इच्छा भगवान कभी भी नहीं करेंगे। पूरी इसी के साथ हम जानेंगे दोस्तों के कौन से वह काम हैं जिनसे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और आपके घर पर हमेशा आशीर्वाद बरसाते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पैसा कमाने के लिए लोग तरह तरह के प्रयास करते हैं। लोग दिन रात मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पैसा कमाने में सफल होते हैं। ज्यादातर लोगों को निराशा का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा वर्तमान समय में पैसा सभी लोगों की पहली जरूरत है। पैसे के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हर जगह पैसे की जरूरत है। इसमें आप समझ सकते हैं कि पैसे के बिना रहना बहुत ही मुश्किल है। शास्त्रों में कई ऐसे कार्य हैं जिनसे व्यक्ति धन प्राप्त कर सकता है या बढ़ा सकता है। वहीं कुछ ऐसे कार्यों के बारे में भी बताया गया है जिन्हें करने से भगवान नाराज हो जाते हैं। ऐसे लोगों की पुकार भगवान कभी भी नहीं सुनते, इनकी इच्छा कभी भी नहीं होती पूरी। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वह काम। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, जिन लोगों के बाथरूम हमेशा खुले रहते हैं उनके घरों में गरीबी होती है। शौचालय में नकारात्मक ऊर्जा होती है, इसीलिए जैसे ही इसके दरवाजे खुलते हैं नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और हमारे घर को प्रभावित करती है। इसीलिए जब भी बाथरूम का इस्तेमाल ना हो रहा हो तो हमेशा इसका दरवाजा बंद रखें। नंबर 2, बहुत से लोग अपने घर के आसपास या दुकान के आसपास थूकते हैं। ऐसा करना आपके व्यवसाय के लिए हानिकारक हो सकता है और आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। ऐसे लोग हमेशा आर्थिक तंगी का सामना करते हैं। नंबर 3, कई लोग बाहर से आते हैं और अपने घर के बाहर ही जूते उतार देते हैं, लेकिन ऐसा करने से घर में लक्ष्मी नहीं आती। अगर घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल बिखरे पड़े हों तो यह आने जाने में रुकावट बनते हैं, जिससे कि मां लक्ष्मी के आने का रास्ता रुक जाता है और मां लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती है। इसीलिए आपको मुख्य द्वार पर हमेशा जूते चप्पलों को सुव्यवस्थित तरीके से लगाना चाहिए और यूं ही बिखरे हुए नहीं रहने देना चाहिए। नंबर 4, जो लोग घर के बाहर बड़े बर्तन रखते हैं या घर के मुख्य द्वार के बाहर खाली घड़ा रखते हैं तो इस आदत को तुरंत ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्मी लंबे समय तक घर पर नहीं रहती है। नंबर 5, पूजा घर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। बड़ों की सलाह के अनुसार पितरों की तस्वीर को कभी भी पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके घर के अंदर पितरों की तस्वीर है तो नियमित रूप से सूर्यास्त के समय पितरों की तस्वीर के सामने दीपक लगाना चाहिए। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो यह पूर्वजों का आशीर्वाद लाता है और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। नंबर 6, ज्यादातर लोग अपने काम धंधे से खाली हाथ घर लौटते देखे जाते हैं, लेकिन बड़ों के अनुसार आपको सावधान रहना चाहिए कि घर कभी भी खाली हाथ ना आए। अगर आप शाम को घर आ रही हैं तो आपको अपने साथ कुछ लाना चाहिए। ऐसा करने से धन की देवी लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हमेशा आपके ऊपर टिकी रहती है। इसके लिए आप चाहे कोई मामूली सी चीज ही घर पर ले जाएं, आप चाहें तो एक टॉफी भी घर पर लेकर जा सकते हैं, लेकिन खाली हाथ कभी भी घर पर नहीं जाना चाहिए। नंबर 7, जिस घर में शंख होता है उस घर में हमेशा धन की देवी लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। बड़ों के अनुसार सभी को अपने घर में एक शंख जरूर रखना चाहिए, लेकिन आपको विशेष रूप से सावधान रहना होगा कि आप गलती से सूर्यास्त के बाद शंख ना बजाएं, क्योंकि अगर आप शाम को शंख बजाते हैं तो आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। शंख हमेशा सुबह के समय ही बजाना शुभ रहता है। नंबर 8, घर में सुबह शाम पूजा पाठ और आरती करनी चाहिए। इससे देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर और धन की देवी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके घर पर बना रहता है। नंबर 9, कभी भी शाम को किसी बात को लेकर बहस ना करें। अगर आपके घर का वातावरण शाम के समय अशांत है तो मां लक्ष्मी ऐसे घर से नाराज हो जाती है। नंबर 10, शाम को कभी भी पैसों का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर की लक्ष्मी दूसरे के घर चली जाती है। दोस्तों, यह तो थे वह काम जो आपको नहीं करने चाहिए। आइए अब जानते हैं कि कौन से वह काम है जो आपको जरूर कर लेने चाहिए। जिस घर में यह काम किए जाते हैं वहां सदैव पितृ खुश रहते हैं और ऐसे घर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा बरसता रहता है।
नंबर 1, वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखना चाहिए। घर की महिलाओं को रोजाना सुबह जागने के बाद सबसे पहले घर के मुख्य द्वार को साफ करना चाहिए। इससे नेगेटिविटी दूर होती है। नहाने के बाद, घर में पूजा करने के बाद मुख्य द्वार पर हल्दी वाले पानी के छींटे मारने चाहिए और दरवाजे के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा पानी प्रवाहित करना चाहिए। घर के बड़े व्यक्ति या बड़े बेटे को घर से निकलने से पहले मुख्य द्वार पर रोजाना दोनों ओर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। घर की महिलाएं भी यह कार्य कर सकती हैं। साथ ही स्वास्तिक की रोजाना धूप से पूजा करनी चाहिए। इससे बुरी नजर घर से दूर रहती है। शाम के समय मंदिर में दिया जलाने के बाद एक दिया मुख्य द्वार पर भी जलाकर रखना चाहिए। माना जाता है कि मुख्य द्वार को रोशन करने से मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। नंबर 2, आपको रोज सुबह उठकर तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए ताकि आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा बनी रहे। शास्त्रों में वर्णित है कि जिस घर में तुलसी होती है और जो लोग तुलसी की देखरेख करते, उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 3, सुबह खाना बनाते समय आप एक रोटी जरूर अलग से निकाल दें, जो कि आपको गाय को खिलानी चाहिए। आप हर रोज काम पर निकलने से पहले एक रोटी गाय को जरूर खिलाइए। इससे आपके घर में बरकत होगी और अन्न धन की कमी कभी भी नहीं होगी। नंबर 4, अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो आपको पूरा दिन शरीर में ताजगी महसूस होती रहेगी। इससे आपके स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर होगा। सूर्योदय के साथ ही आपको बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। जिस घर में लोग देर तक सोते हैं, उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती। इसीलिए आपको सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और खासकर घर की महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 5, आपको रोज सुबह उठकर तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी पीना चाहिए। आपको रात को तांबे के बर्तन में पानी भरकर रख देना चाहिए ताकि सुबह उठकर आप वह पानी पी सकें। दोस्तों, आपने अपने घर में बड़े बुजुर्गों को भी यह करते हुए देखा होगा। दरअसल यह सिर्फ स्वास्थ्य के लिहाज से ही नहीं, बल्कि आपके भाग्य के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। अगर आप तांबे के लोटे में रखे जल को सुबह के समय पीते हैं तो इससे आप सूर्यदेव की कृपा के पात्र बनते हैं और सूर्यदेव की कृपा से व्यक्ति को सुख, समृद्धि, धन, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। नंबर 6, शास्त्रों में वर्णित है कि जो लोग सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाते हैं, वह लोग समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं और सेहत के साथ साथ लंबी उम्र भी प्राप्त करते हैं। आपको रोज अपने घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए और धूप, दीप, अगरबत्ती जलानी चाहिए, जिसके धुएं से वातावरण शुद्ध होगा और नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी। नंबर 7, आपको हर रोज घर से निकलने से पहले थोड़ा दही का सेवन करना चाहिए, जिससे आपके कार्य में बाधा नहीं पड़ेगी और यह शुभ माना जाता है। नंबर 8, अगर सुबह के समय आपकी आंखें पूजा की घंटी की आवाज या शंख की आवाज के साथ खुलती है तो कहना ही क्या। इसका सीधा सा अर्थ होता है कि हमारे जीवन के सारे कष्ट और नकारात्मक प्रभाव प्रभु ने हर लिए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह उठकर खुद भी पूजा करनी चाहिए और भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए और घर में घंटी और शंख का नाद करें ताकि मन के साथ ही घर की नकारात्मकता भी दूर हो जाए। आप सुबह तैयार होकर घर से निकले हैं और रास्ते में आपको झाड़ू लगाता हुआ या कचरा उठाता हुआ सफाई कर्मी दिख जाए तो यह बेहद ही शुभ माना जाता है। आप उन्हें देखकर मोह न बनाएं। ज्योतिष शास्त्र में सफाई कर्मी को शनिदेव से संबंधित बताया गया है। ऐसे में आप सुबह सुबह उसे कुछ दान जरूर दें। इससे आपके दिन की शुरुआत और भी अच्छी होगी और कष्ट कट जाएंगे। अक्सर हमें आदत होती है कि सुबह उठते ही हम सबसे पहले आईना देखते हैं, जबकि हमें इससे पूरी तरह बचना चाहिए। वास्तु विज्ञान का मानना है कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारे शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है, जिसका सबसे अधिक असर हमारे चेहरे पर होता है। जब हम उठते ही आईना देखते हैं तो वह ऊर्जा आंखों के जरिए एक बार फिर हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। इसीलिए हमें मुंह धोने के बाद ही कांच देखना चाहिए। दोस्तों, आजकल कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग दान करते वक्त ऐसी चीजों का दान कर देते हैं कि जिनका दान नहीं करना चाहिए। और श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति इन 7 चीजों को दूसरों को देते हैं तो वह व्यक्ति अपने आप को बर्बाद कर रहा है, अपना भाग्य खराब कर रहा है। अगर आप भी इन 7 चीजों में से किसी दूसरे की भलाई के लिए उसे दे रहे हो तो समझ लो आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। आजकल दोस्तों, कौन नहीं जानता,
बाघ बताए गए उपाय कई लोग अपने घर में 100% विश्वास के साथ उनके बताए गए रास्ते पर चलते हैं और घर की दिशा और दशा दोनों ही बदल देते हैं। आजकल इंसान ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगा है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि खुद ही गलती करता है, फिर कहता है, हे भगवान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऊपर से भगवान को दोष देने लगता है और आप भी यह गलती अपने घर में कर रहे होंगे। कभी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का आना शुरू हो गया होगा, और जब हम इस तरह के काम करते हैं घर में, तो घर की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ जाती है। दोस्तों, भूल कर भी इन 7 चीजों को किसी को भी ना दें, नहीं तो आपको सड़क पर आने में कुछ वक्त लगेगा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर की चीजें भूल से भी दूसरों को कभी उधार में अथवा भेंट में नहीं देनी चाहिए। इन चीजों के साथ ही घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें उसका अच्छा फल ही मिलता है, परंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें अगर आप दूसरों को देते हैं तो इन चीजों के साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है, क्योंकि इन्हीं चीजों के साथ आपके घर की शांति सुख समृद्ध जुड़ी हुई होती है। अगर ये चीजें आप दूसरों को दे देते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। कई लोग कहते हैं ये हमारा घर, वास्तुशास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। अगर जो व्यक्ति वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं चलता है तो उसके घर में बर्बादी के लक्षण दिखने लग जाते हैं। आपको बर्बाद नहीं होना है, आपके घर को बचाना है। आपके घर में रहने वाले हर सदस्य ठीक रहे। रसोई घर में ये गलती मत करना कभी। और ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूं, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, सच्चे दिल से जय महालक्ष्मी। दोस्तों, विष्णु पुराण में इन चीजों का उल्लेख किया गया है। इन चीजों का संबंध मां लक्ष्मी से माना जाता है और हम सभी जानते हैं कि मां लक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। जिसे घर पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है वहां पर सदैव धन, वैभव, सुख, शांति का आगमन होता है। अगर महालक्ष्मी किसी कारणवश रुष्ट हो जाती है तो घर से सुख, संपत्ति और वैभव भी नष्ट हो जाता है। इसलिए आप यह ध्यान में रखें कि अपने घर में मौजूद ऐसी चीज है जिनका संबंध मां लक्ष्मी से है, दूसरों को कभी उधार ना दें। जो भी व्यक्ति आज इन 7 चीजों को अच्छी तरीके से जान लेगा तो वह व्यक्ति किसी को भी नहीं देगा और उसके घर में सुख शांति रहेगी। आज दोस्तों, कुछ भी हो जाए, आप इन 7 चीजों के बारे में जानकर ही जाना है। व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे और घर पर धन का अभाव न रहे, लेकिन केवल मेहनत करने से व्यक्ति की यह चाहत पूरी नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है, आमदनी अच्छी होने और खूब मेहनत करने पर भी घर पर धन का अभाव बना रहता है। इसका कारण है जाने अनजाने में हुई गलतियां। शास्त्रों में ऐसी कई नीतियों के बारे में बताया गया है जिसका पालन करने पर जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, इन नीतियों का अनुसरण करने पर घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा से कभी पैसों की कमी नहीं रहती है। गरुड़ पुराण, जो कि हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, इसमें ऐसी कई बातों का उल्लेख मिलता है जो कि गरीबी और दरिद्रता का कारण बनती है। अगर आप इन कामों को करते हैं तो आज ही इसे छोड़ दें, वरना कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। अब यहां पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ ये है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने व विश्वास ही नहीं करता है। आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। ये सबसे पहली चीज है पत्नी के गहने। दोस्त, स्त्रियों के आभूषणों को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सुंदर आभूषणों से सुशोभित स्त्री मां लक्ष्मी के प्रतिबिंब की तरह दिखाई देती है। इसलिए जब भी हम गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले मां लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं और इसके बाद ही उन्हें पहनते हैं।
घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। उनके गले में आभूषणों का होना सुख समृद्धि को दर्शाता है। इसलिए अपने पत्नी के गहने कभी किसी को उधार में या दान में या दूसरों को इस्तेमाल के लिए कभी देने नहीं चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए ना दें। इससे घर की बरकत और भाग्य भी उन गहनों के साथ चला जाता है और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती है। इसलिए अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इन गहनों को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए ना दे। दोस्तों, कई महिलाएं तो ऐसी भी होती हैं जो कि अपने गहने पसंद नहीं आती हैं और दूसरी महिला के गहने की शैली और बनावट पसंद आती है, जिसके कारण महिलाएं अपने गहने पहनने के लिए एक दूसरे से बदलाव कर लेते हैं। परंतु दोस्तों, ऐसा करना मतलब है कि आप अपने से मां लक्ष्मी जी को रूठ कर रहे हो और घर से बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आभूषण या गहने महालक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और आपके अपने गहने ही आपको पहनने चाहिए। किसी को भी दूसरे के गहने नहीं पहनने चाहिए। दूसरी चीज है जादू। दोस्तों, जादू जो सफाई के लिए काम आता है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, उसे मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जादू में मां लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए अपने घर की जादू कभी किसी को उधार में या उपयोग के लिए ना दे। अगर जादू खराब हुई है तो उसे किसी प्रवाहित जल में बहा दें, लेकिन उसे किसी को उधार में ना दे या कचरे में ना फेंके, क्योंकि अगर आपके घर की जादू कोई दूसरा उपयोग करता है तो इसका असर आपके घर की सुख शांति पर पड़ता है। इसके साथ यह भी बात ध्यान में रखें कि दूसरों के घर की जादू का अपने घर में कभी प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। आपको हमेशा जादू को छिपाकर रखना चाहिए। इसे ऐसी जगह रखें जिससे बाहर से आने वाले व्यक्ति की नजर इस पर ना पड़े। यदि आप जादू को खुली जगह पर रखते हैं तो घर में वास्तु दोष लग सकता है। इसके साथ ही आपको टूटी हुई जादू को भी घर से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन आपको इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि कभी भी जादू को बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए और इसे किचन में भी नहीं रखना चाहिए। इससे आपके परिवार के लोगों के बीच लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जादू पर कभी पैर नहीं लगाने चाहिए। यदि आप जादू को पैर लगाते हैं तो यह माता लक्ष्मी का अपमान करने के समान होता है। जादू को पैर लगाने से घर में वास्तु दोष हो सकता है और आपको आर्थिक हानि भी हो सकती है। अगर आप घर में जादू रखती है तो इसे रखने के सही वास्तु नियमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहे और घर में खुशहाली आई। कभी भी आपको घर के किसी भी व्यक्ति के घर से बाहर निकलते ही आपको जादू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे बाहर जाने वाले व्यक्ति को अपने कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। दोस्तों, यही नहीं, यदि आपके घर में नई बहू का आगमन हो या बेटियां घर से ससुराल जा रही हों, तब भी आपकी तुरंत जादू नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर की लक्ष्मी रूठ सकती है और आपको धन हानि हो सकती है।